परमेश्वर का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 449 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कल हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर की पहचान का ज्ञान हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। और इसका दूसरा परिणाम यह है कि हम यह भी जान पाएंगे कि पवित्र लोगों में परमेश्वर की मिरास की महिमा का धन क्या है। प्रत्येक उद्धार प्राप्त व्यक्ति स्वर्ग की सभी संपत्ति का यीशु मसीह में उत्तराधिकारी है। इफिसी अध्याय 1 पद 11। स्वर्ग की आशीषों को धरती की वस्तुओं से तुलना करके समझाने पर भी समझना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों दो स्वभाव के हैं। धरती की वस्तुएं भौतिक एवं नाशवान है, पर स्वर्ग की वस्तुएं आत्मिक एवं चिरस्थायी हैं। इसलिए ही तुलना करके समझाने पर भी उन स्वर्गीय आशीषों की वास्तविकता हम कभी भी पूर्ण रूप में समझ नहीं पाएंगे। यही वजह होनी चाहिए कि यहां तक प्रेरित यूहन्ना भी, जो यीशु मसीह के बहुत ही करीब का शिष्य था, इस प्रकार लिखा कि हे प्रियो, हम अब परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। इधर भी प्रभु की देह के अनुरूप हमारा परिवर्तन की चर्चा यूहन्ना इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये जानता था कि एक महिमामय देह के बिना प्रभु की महिमा का दर्शन उसकी संपूर्णता में हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। क्योंकि पापमय शरीर के साथ पवित्र परमेश्वर की महिमा उसके उस स्तर में जो जैसे वो है हम कभी भी देख नहीं पाएंगे। और यूहन्ना का कहना यह है कि उसके आगे अर्थात प्रभु को मिलने के बाद हम क्या कुछ होंगे, ये पूर्ण रूप में यूहन्ना इस पत्री को लिखने तक भी प्रकट नहीं है। इस विषय पर बाइबल के विभिन्न पुस्तकों में जो भी सूचनाएं दी गई हैं, वे सभी अन्य वस्तुओं से तुलना करके दी गई है। दानियल 12:3 में वचन सिखाने वालों की उस समय की चमक को आकाश मंडल की चमक से और अनेकों को धर्मी बनाने वालों का प्रकाश को तारे का प्रकाश से भी तुलना किया है। यूहन्ना 14:2 में विश्वासियों के लिए स्वर्ग में घर तैयार करने का जिक्र प्रभु किया है। विश्वासियों को मिलने वाला विभिन्न मुकुटों का जिक्र भी नया नियम के विभिन्न भागों में है। प्रत्येक मुकुट विभिन्न पदों को दिखाने वाला होने की ज्यादा संभावना है। मुकुटों के अलावा भी दिए जाने के विभिन्न पुरस्कारों का जिक्र भी नया नियम में है। बाइबल की अंतिम पुस्तक का अंतिम अध्याय में हम ये देखते हैं कि प्रभु के लोग सदा सर्वदा प्रभु के संग राज्य करने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22:5। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इन सभी स्वर्गीय आशीषों को उपलब्ध उदाहरणों से तुलना करके बताया गया है, ताकि हम थोड़ा बहुत भी इन बातों को समझ सके। पर सच्चाई यह है कि जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे हम ये समझ नहीं पाएंगे कि आज हम यीशु मसीह में होने के कारण परमेश्वर हमें जिन जिन आशीषों से वहां आशीषित करने वाला है, उसकी महिमा का मूल्य कितना है। लेकिन एक बात अवश्य हमें मालूम होनी चाहिए कि उन स्वर्गीय आशीषों की कीमत संसार की किसी भी वस्तुओं से तुलना नहीं किया जा सकता। उन आशीषें जो यीशु मसीह में हमारे लिए दी जाने वाली मिरास का हिस्सा है, वो अतुल्य एवं अनमोल होंगे। उन आशीषें पिता इसलिए हमें देंगे क्योंकि उसके पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हमें देखकर वो पिता परमेश्वर अत्यधिक आनंदित होंगे। जितने हम परमेश्वर की पहचान का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उतना अधिक हम इन स्वर्गीय मिरास की कीमत समझने पाएंगे। पौलुस सहित प्रथम सदी के प्रेरित लोग एवं अन्य विश्वासी लोग इसलिए संसार की संपत्ति से अधिक यीशु मसीह से प्रेम किया, क्योंकि वे लोग ये जानते थे कि स्वर्ग में उनके लिए रखी गई मिरास की महिमा का मूल्य संसार की संपत्ति से कई गुना अधिक है।
प्रियो, हम किससे अधिक प्रेम करते हैं, संसार की संपत्ति एवं धन से, यह हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई मिरास की महिमा का धन से? उचित निर्णय लेने में प्रभु आपकी मदद करे। कहीं संसार के भगदौड़ में स्वर्ग की मिरास छूट ना जाए। प्रभु उसके लिए आपकी मदद करे। आमीन।